हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी से। फसल सघनता। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इनटू 100। फसल सघनता बराबर कुल बोया गया क्षेत्रफल व शुद्ध बोया गया क्षेत्र का अनुपात गुणा 100 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे ध्यान रखना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली ये पूछ लिया जाता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल्स टू टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इनटू 100। मतलब कि कुल बोया गया क्षेत्रफल भाग में शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणा 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हो गया, पर ये टोटल क्रॉप्ड एरिया कुल बोया गया क्षेत्रफल और नेट सोन एरिया शुद्ध बोया गया क्षेत्र आखिर होता क्या है, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे मैं ये बताऊंगी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल सघनता होता क्या है और इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जनरली एग्ज़ाम्स में फॉर्मूला तो पूछा जाता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, और कई बार क्या होता है आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट कीजिए, तब वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं कि आखिर इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। Question: What is the cropping intensity if a farmer has 50 hectare of land in which he cultivated 40 hectare of land in the Kharif season, 35 hectare of land in Rabi season and 20 hectare of land in Zayad season? इस क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में समझे तो एक किसान है जिसके पास 50 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि है, जिसमें वो खरीफ सीज़न में 40 हेक्टेयर ज़मीन पर बुवाई करता है, रबी सीज़न में 35 हेक्टेयर ज़मीन पर बुवाई करता है और जायद सीज़न में 20 हेक्टेयर ज़मीन पर बुवाई करता है। तो आपको ये बताना है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी फसल सघनता आखिर क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने को बोला जा रहा है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फट से याद कीजिए क्या फॉर्मूला था। टोटल क्रॉप्ड एरिया कुल बोया गया क्षेत्रफल अपॉन नेट सोन एरिया शुद्ध बोया गया क्षेत्र इनटू 100। अब एक एक करके देखते हैं टोटल क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया होता क्या है। तो पहले देखते हैं नेट सोन एरिया शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब क्या होता है। नेट सोन एरिया शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी के पास कितनी कृषि योग्य भूमि है। जैसे कि क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है कि फार्मर के पास 50 हेक्टेयर का लैंड है। इसका मतलब ये है कि उस किसान के पास कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो 50 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि है, जिसका मतलब है कि उसका जो नेट सोन एरिया है वो कितना है, 50 हेक्टेयर है। कहीं कहीं पे नेट सोन एरिया ना देके नेट कल्टीवेटेड एरिया दिया रहता है, तो दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं टोटल क्रॉप्ड एरिया कुल बोया गया क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप इमेज को देखिए जो स्क्रीन पे लगा हुआ है। एक साइड नेट कल्टीवेटेड एरिया है और उसके बाद खरीफ, रबी, जायद, और उसको एरो करते हुए बताया गया है कि एक साल का टोटल कल्टीवेटेड एरिया है या टोटल क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है कुल बोया गया क्षेत्रफल वो एक साल का होता है। एक साल में हम 3 सीज़न पढ़ते हैं जनरली, खरीफ, रबी और जायद। तो टोटल क्रॉप्ड एरिया या टोटल कल्टीवेटेड एरिया भी साल का ही निकाला जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से किसान के पास 50 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि है, जो कि हमारा नेट सोन एरिया है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। किसान ने 50 हेक्टेयर में से खरीफ में सिर्फ 40 हेक्टेयर की बुवाई की, रबी में 50 हेक्टेयर में से सिर्फ 35 हेक्टेयर की बुवाई की और जायद सीज़न में 50 हेक्टेयर में से सिर्फ 20 हेक्टेयर की बुवाई की। तो अब टोटल क्रॉप्ड एरिया या टोटल कल्टीवेटेड एरिया कुल बोया गया क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो एक साल में किसान कुल कृषि योग्य भूमि में से कितना कितना क्षेत्र खरीफ, रबी और जायद के सीज़न में बो रहा है, उसे जोड़ने पर टोटल क्रॉप्ड एरिया कुल बोया गया क्षेत्रफल निकल आएगा।
तो ये 40, 35 और 20 को हम जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो भी आएगा वो टोटल क्रॉप्ड एरिया या टोटल कल्टीवेटेड एरिया, कुल बोया गया क्षेत्रफल होगा। तो जब हम 40 हेक्टेयर, 35 हेक्टेयर और 20 हेक्टेयर को जोड़ेंगे तो 95 आएगा। ये 95 क्या है? टोटल क्रॉप्ड एरिया, कुल बोया गया क्षेत्रफल। वैसे ही नेट सोन एरिया, हमें पता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है। किसान के पास 50 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी, तो हमारा जो नेट सोन एरिया होगा वो भी कितना होगा? 50 हेक्टेयर। तो अब हम इसे फॉर्मूला में रखते हैं। टोटल क्रॉप्ड एरिया कितना आया? 95, तो 95 लिख दिए। उसके बाद अपॉन में नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया कितना है? 50, तो 50 लिख दिए नीचे। उसके बाद इनटू करेंगे इसको 100 से। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 190%। तो ये 190% ही हमारा क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता। इस तरीके से हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि किसान के पास 50 हेक्टेयर लैंड है, तो कुछ बच्चे इसे सीधा टोटल क्रॉप्ड एरिया में रख देते हैं, जिससे कि उनका आंसर हमेशा गलत आता है। क्योंकि टोटल क्रॉप्ड एरिया साल का निकलता है, मतलब जो खरीफ, रबी, जायद में कितना क्षेत्र किसान के द्वारा बोया गया है उसके टोटल को ही टोटल क्रॉप्ड एरिया, टोटल कल्टीवेटेड एरिया बोला जाता है। तो ये गलती मत करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। What is the cropping intensity if a farmer has 20 acre of land in which he cultivated 15 acre of land in the Kharif season, 15 acre of land in Rabi season and 20 acre of land in Zayad season? अगर इस क्वेश्चन को हिंदी में समझे तो किसी किसान के पास 20 एकड़ की ज़मीन है। उसने खरीफ सीज़न में सिर्फ 15 एकड़ की ज़मीन में ही फसल को बोया, रबी सीज़न में भी 15 एकड़ की ज़मीन को ही बोया और जायद सीज़न में 20 एकड़ की ज़मीन को बोया। तो इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होगा? तो जैसे कि हम जानते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है टोटल क्रॉप्ड एरिया, कुल बोया गया क्षेत्रफल अपॉन नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से किसान के पास 20 एकड़ की कृषि योग्य भूमि है, मतलब कि इसके पास नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 20 एकड़। तो ये नेट सोन एरिया हो जाएगा। और टोटल क्रॉप्ड एरिया हम कैसे निकालेंगे? कुल बोया गया क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि एक साल में खरीफ, रबी और जायद में कितना कितना क्षेत्र उसने बोया है। स्क्रीन पे आप इमेज देख सकते हैं जो राइट साइड में लगा हुआ है कि जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है या फिर जो नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वो किसान के पास कितना है? 20 एकड़। कहने का मतलब है कृषि योग्य भूमि से है, ठीक है? कितना है? 20 एकड़। अब उसके बाद देखिए खरीफ सीज़न में इस किसान ने क्या किया? 20 एकड़ में से सिर्फ 15 एकड़ में ही फसलों की बुआई की। रबी सीज़न में इस 20 एकड़ में से 15 एकड़ में ही किसान ने फसलों की बुआई की और जायद के मौसम में इसने पूरे 20 एकड़ में ही फसल की बुआई की। तो अब हमको टोटल क्रॉप्ड एरिया, कुल बोया गया क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एक साल का हम निकालते हैं ये, मतलब कि खरीफ, रबी और जायद में जितने जितने क्षेत्र में इसने बुआई की उसे हम जोड़ देंगे। जैसे कि खरीफ में 15, रबी में 15 और जायद में 20। तो 15 + 15 + 20, इसे हम अगर जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50। तो 50 क्या है? टोटल क्रॉप्ड एरिया, कुल बोया गया क्षेत्रफल। जब हम इसे फॉर्मूला में रखेंगे, टोटल क्रॉप्ड एरिया की जगह पे हम 50 रखेंगे और नेट सोन एरिया की जगह पे हम 20 रखेंगे, और जब हम इसे 100 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250%। अब ये जो 250% ये क्या है? हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल सघनता। इस तरीके के क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।